नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। 80वां श्लोक है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आयु कल्लोल लोलम कतिपय दिवसस्थायिनी यौवन श्री अर्थाः संकल्प कल्पा घन समय तड़िद विभ्रमा भोग पूरा कंठाश्लेषोपगूढ़म तदपि च न चिरम यत्प्रियाभि प्रणीतम ब्रह्मण्यासक्त चित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारम तरितुम। इस संसार में हम आए हैं, हम इस संसार सागर में गोते लगा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। हम इस दुनियादारी में इधर से उधर घूम के बड़ा आनंद मनाते हैं। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं, भैया आपका जो आयुष्य है ना, कल्लोल लोलम, पानी में कलकल की आवाज होती है और उसके बीच में एक पानी का बुदबुदा जन्म ले लेता है। ये साबुन के फेन से बना हुआ नहीं है, ये पानी का बुदबुदा है। क्योंकि साबुन के फेन से बना हुआ जो बुदबुदा है उसमें तो साबुन का जो स्नेह तत्व है वो विद्यमान रहता है, इसलिए उसका आयुष्य तो लंबा होता है। लेकिन पानी में बनने वाला बुदबुदा, उसका कोई आयुष्य ही नहीं है। तो हमारा आयुष्य उस जल के बुदबुदे की तरह है। कतिपय दिवस स्थायिनी यौवनश्री, और उसमें भी जिस पे हम बड़ा गर्व करते हैं, जिसके चक्कर में हम श्रेष्ठ को श्रेष्ठ नहीं, निकृष्ट को निकृष्ट नहीं, वो जो हमारी जवानी है ना, वो भी थोड़े ही दिन रुकने वाली है। तो आयुष्य जल के बुदबुदे की तरह, और उसमें जवानी कुछ दिन रहने वाली है। जो अर्थ हैं जिनको वास्तव में साधन मानना चाहिए और हम जिनको अपना साध्य बना लेते हैं जीवन में, संकल्प कल्पा, वो भी आपके मन में उठे हुए किसी संकल्प की तरह हैं। घन समय तड़ित विभ्रमा भोग पूरा, और उस अर्थ से, उस संपत्ति से आप जिन भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भोग भी आकाश में बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह, बस ये चमकी और ये गायब, इस तरीके के होते हैं। विचार कीजिएगा। जिसको यहां संकल्प कहा है, संकल्प के तुल्य कहा है, उस अर्थोपार्जन को हम अपने पूरे जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। आजकल तो और भी विडंबनाएं आ गई हैं। हमारे समय में तो हम पढ़ा करते थे और ये सोचते थे कि जब पढ़ जाएंगे तब कुछ करेंगे। लेकिन आजकल तो बच्चे, ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं होता है, उससे पहले उनके मन में एक चीज आ जाती कि कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। नहीं कमाएंगे तो हमें जैसा मोबाइल चाहिए वो मोबाइल माता पिता तो नहीं दे सकते हैं। हमारी जो मौज शौक की चीजें वो माता पिता तो नहीं पूरी करेंगे। भैया हमें तो जेब खर्च के रूप में महीने में 30 रुपए भी मिल जाए तो बहुत हुआ करते थे। उसमें से 5 रुपए खर्च करके 25 रुपए बचा लिए जाएं, ये स्थिति हुआ करती थी। लेकिन आज तो महीने के 3,000 भी कम पड़ते हैं बच्चों को।
महंगाई बढ़ गई इसलिए नहीं। भाई हमारी आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ करती थी? एक दो चॉकलेट, इससे अधिक और कोई आवश्यकता नहीं होती थी। बाहर निकलते थे ना तो इस प्रकार से तरह तरह की भोजन के स्टॉल हुआ करते थे, ना ही इस प्रकार से वस्त्रों की दुकानें हुआ करती थी। मोबाइल वगैरह की तो आप जानते, बात ही जान दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारी आवश्यकताएं ही नहीं थी। लेकिन आज लोगों ने जो भोग के संसाधन खड़े किए, उन संसाधनों को पूर्ण करने के लिए उनको जिस अर्थ की आवश्यकता है, भर्तृहरि तो कह रहे कि वो संकल्प कल्प, वो संकल्प मात्र है, लेकिन हमने उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। हम बचपन से कमाने में लग जाते हैं और रिटायर होने के बाद भी ये सोचते हैं कि कोई काम मिल जाए यार तो और कुछ काम कर लें। कई लोग तो रिटायरमेंट के बाद हम ये बिजनेस करेंगे, हम ये धंधा करेंगे, हम ये काम करेंगे, ये पहले से तय कर लेते हैं और रिटायर होने से पहले उस चीज की सारी तैयारी करते हैं। तो भैया सारी जिंदगी अगर कमाना है तो कमाते काहे के लिए हो? अगर भोगों के लिए कमा रहे हो तो भोग तो कैसे हैं? जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली, ये चमकी और ये गायब। और अगर उसके लिए नहीं कमा रहे हो तो भैया फिर इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। आगे कहते हैं कंठाश्लेषोपगूढ़म तदपि न चिरम, जिस पे आप बड़ा गर्व करते हैं, जिसके मिलन में आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो आपकी प्रियतमा आपके गले में जो अपने बाहों का हार डालेगी, वो भी भैया बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। यत प्रिया भी प्रणीतम, आपकी प्रेमिका ने आपके गले में जो अपने बाहों का हार डाला है, वो भी बड़े लंबे समय के लिए नहीं है, बड़ी जल्दी याद आ जाएगा। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो भैया अगर किसी में आसक्ति करनी है तो ब्रह्मणि आसक्त चित्ता, अगर ब्रह्म में, उस ईश्वर में आपका चित्त, आपका हृदय आसक्त है तो इस भव के सभी प्रकार के भय रूपी समुद्रों से आप पार हो सकते हैं। यानी फिर ना तो मृत्यु का भय रह जाएगा कि आयु छोटी है, फिर ना जवानी का भय रह जाएगा कि आज है कल चली जाएगी, फिर अर्थ की भी कोई कामना ही नहीं रह जाएगी। संकल्प कल्पा तो भी चलेगा। और भोग, फिर तो अगर हम हर की भक्ति में ही भोग करने लग गए तो ये सब भोग तो हमारे लिए निरर्थक हो जाते हैं ना। और प्रियतमा के आलिंगन से जो सुख मिले उससे कहीं विशिष्ट सुख की प्राप्ति होती है, ये ब्रह्म की आसक्ति में। यानी इश्क हकीकी में जो मजा है, इश्क मिजाजी में वो तो नहीं है। इसी बात को यहां कहा है कि अगर आप ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, अगर आप ब्रह्म के साथ अपनी आसक्ति को जोड़ेंगे तो इस संसार की किसी भी प्रकार के भय से आपको निश्चित मुक्ति मिल जाएगी और आप परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और नहीं तो भैया गोते खाते रहो, 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। हम जन्म लेते हैं, विषयों का उपभोग करते हैं, कोलू के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं, मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।